जब्बार नाम का एक व्यक्ति जेल में बंद होता है और जो व्यक्ति बंद है उसकी उम्र करीबन 23 साल है। और जो उसका जेलर होता है वो उससे बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि उसने जब से वो जेल में बंद था और अब उसकी फांसी की सजा हो चुकी थी, अब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा था। वो बहुत शांत स्वभाव से रहता है और जेलर को उस पर दया आती है। जेलर कहता है कि 2 दिन बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे। तुम्हारी अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। उस पर अब्दुल जब्बार हंसने लगता है और कहता है कि ये आपके बस का नहीं, जो मेरी आखिरी इच्छा है वो आप पूरा नहीं कर सकते। जेलर जिद पर आ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं पूरा कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि मैं अपनी आखिरी इच्छा में शादी करना चाहता हूँ। मुझे निकाह करना है और अगर आप चाहो तो मेरा निकाह करवा सकती हो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इस बात पर जेलर कहने लगता है, 3 दिन बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे, ऐसी कौन लड़की है जो तुमसे शादी करेगी? तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो कहने लगता है कि ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर आप चाहें तो। ऐसा क्या था जिससे वो चाहने पर वो जेलर जो जब्बार बताने वाला था? इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि पाकिस्तान के मुल्तान जेल की है। ये कहानी शुरू होती है एक परिवार से। एक परिवार जो कि बहुत ही प्यारा सा परिवार है। उस परिवार में 4 बहनें हैं और उनका ही एक फुफेरा भाई होता है, जिनमें से उस बड़ी लड़की की सगाई तय हो जाती है। जब सगाई तय होती है तो कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का जेल में पहुंच जाता है और जेल में से वो ये सब बातें उन दरोगा साहब जो उनके जेलर थे उनसे कहता है। जेलर साहब कहते हैं कि अगर कोई ऐसी लड़की तुम्हें मिलती है जो तुमसे 1 दिन के लिए शादी करे तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करा दूंगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, अब्दुल, कि तुम जो हमारी नमाज पढ़ने की जगह है मस्जिद, उसमें एक जो माइक है उसमें कहलवा कराओ कि अब्दुल नाम का व्यक्ति 1 रात के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई करना चाहे तो, कोई लड़की अगर ऐसी हो तो जेल में आ जाए। अब उसके जो जेलर था उसे विश्वास था कि कोई भी यहाँ पर नहीं आएगी, तो उसने जो जज साहब थे उनसे भी बात कर रखी थी। तो वो उसकी आखिरी इच्छा के लिए वहां पर जाकर अनाउंसमेंट करा देते हैं, उस माइक में आवाज लगवाते हैं कि अगर कोई लड़की अब्दुल से शादी करना चाहती है 1 रात के लिए तो वो जेल आ सकती है। ये अनाउंसमेंट करवाकर जेलर बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो भाई, मैंने तो अनाउंसमेंट करवा दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लड़की तुम्हारे पास आएगी। इस पर अब्दुल हंसने लगता है और कहता है बस आप इंतजार करिए। और थोड़ी ही देर बाद एक लड़की जिसका नाम होता है सबाना, वो वहां पर आ जाती है और जेलर साहब से कहती है कि साहब, मुझे इनसे निकाह करना है। जब वो लड़की निकाह के लिए तैयार हो जाती है, अब जेलर के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसने पक्का कह रखा था जज साहब से भी कि कोई नहीं आएगी, बस इसकी आखिरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इस बात पर बवाल खड़ा हो जाता है। अब आखिरी इच्छा थी, अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी और लड़की भी आ चुकी थी, तो अब मजबूरन उन्हें उनकी शादी करानी पड़ती है। उनका निकाह हो जाता है। निकाह के बाद उन्हें एक अलग बैरक में छोड़ दिया जाता है। उस बैरक पर एक सिपाही तैनात कर दिया जाता है और उस बैरक का जो अंदर की लाइट थी उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि जेल की जो लाइट होती हैं वो एक ही जगह से जलती हैं। अब लाइट को निकाल दिया गया। उस जो सिपाही था उसे तैनात कर दिया गया कि तुम्हें ध्यान रखना है, जब ये लड़की बाहर आए तो इसे जाने देना है और जो लड़का है उसे यहीं पर रखना है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो भी वहां पर खड़ा हुआ था। आधी सी रात निकलती है। रात में उन दोनों की खुसफुसाने की आवाज उस जेलर को आती है जो वहां पर सिपाही पहरा दे रहा था, लेकिन और कोई भी वैसा कोई खतरा महसूस नहीं होता है। सुबह के 4 बजते हैं तो अंदर से बुर्का पहने वो लड़की निकलती है, सबाना। और अंदर वो देखता है तो जमीन पर वो मुंह के बल लेटा हुआ था लड़का जो अब्दुल है। अब वो बाहर जाने के लिए कहती है तो वो सिपाही बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उसे जाने देता है। वो चली जाती है। उसके बाद जो लड़का लेटा हुआ है उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह के 6 बजते हैं, करीबन 2 घंटे हो चुके थे। जब 2 घंटे बाद कैदियों को जगाया जाता है तो उसमें उस लड़के अब्दुल को भी जगाया जाता है, लेकिन जब अब्दुल को देखते हैं तो अब्दुल नहीं, दरअसल वो लड़की थी सबाना। अब सबाना वहां पर देखते हैं तो जेलर साहब सबाना से सवाल करने लगते हैं, तुम कैसी पत्नी हो? तुमने अपने पति को फरार कर दिया और तुमने ऐसा क्यों किया?
वो कहती है मेरा पति कहीं नहीं गया है, मैं उसे निकाह कर चुकी हूँ और वो अपने लिए सबूत लाने गया है। लेकिन जेलर साहब नहीं मानते हैं। वो बताती है कि आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मेरा अब्दुल कोई भी क्रिमिनल नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा है, बस जो भी हुआ अपने आप के बचाव में हुआ, उसने हम सबको बचाया था, उसी दौरान ये सब कुछ घटित हुआ। जेलर साहब सब कुछ पूछने लगते हैं, तभी वो बताती है कि जो लड़का है अब्दुल, ये मेरा फुफेरा भाई है और मैं इसकी मामेरी बहन हूँ और हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते हो जाया करते हैं और मेरे जो पापा थे उन्होंने अपने ही परिवार में रिश्ता करना मुनासिब समझा, तो मेरी जो बड़ी बहन है उससे अब्दुल का निकाह तय हो गया। अब अब्दुल का निकाह तय हो जाता है तो कुछ लोग हमसे जलते थे जो अपने घर में मेरी बहन का रिश्ता कराना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता ऐसा नहीं करते हैं। और अब अब्दुल हमारे घर आने जाने लगा था। जब वो हमारे घर हुआ करता तो ये लोग अफवाह उड़ाए करते कि यहाँ पर गलत काम करते हैं ये लोग, घर को इन्होंने बहुत गलत जगह बना रखा है। बार बार वो ये अफवाहें उठाते तो इस बात पर अब्दुल को बुरा लगता है और एक बार तो हद हो जाती है। जब अब्दुल और वो चारों बहनें घर में थी तब वो लोग आते हैं और हंगामा मचाने लगते हैं, अब्दुल के साथ लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। उस समय तो अब्दुल वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ रोज बाद फिर से हमारी माँ जो थी वो घर पर थी, अम्मी जान, और अब्दुल भी घर पर था। हम चारों बहन घर पर थी, अब्बू नहीं थे और बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी वो पड़ोसी फिर से आते हैं और आकर हल्ला मचाने लगते हैं। करीबन वो 20 से 25 लोग होते हैं और वो इसी तरीके से कहते हैं कि मोहल्ले को बदनाम कर कर रख दिया है, मोहल्ले को इन्होंने एक अलग ही जगह का नाम दे दिया है। इस बात से अब अब्दुल को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। जब वो उसे मारते हैं तो उसके हाथ पास ही में एक घर का मीट काटने वाला धारदार हथियार रखा हुआ था, वो उसके हाथ पड़ जाता है और वो अपने बचाव में जब उसे चलाता है तो मेरी जो बड़ी बहन है वो उसे बचाना चाहती है, वो उसकी गर्दन पर लग जाता है और अब्दुल को पता भी नहीं होता कब कब में उसकी गर्दन में ऐसे वार होता है कि वो जमीन पर गिरकर इस दुनिया से चली जाती है। अब ये बात सभी को पता लगती है, भीड़ तितर बितर हो जाती है और सभी लोग कंप्लेंट कर देते हैं कि इसने अपनी ही होने वाली पत्नी को मारा है। ये बात सबके सामने आई और इसी वजह से इसे ये सजा मिली है, लेकिन वो अपनी बेगुनाही का सबूत लेने गए हैं और शाम तक जरूर वापस लौट आएंगे, क्योंकि वो लोग जो थे जो इस बात का एतराज करते थे कि ये सगाई क्यों हुई है, ये क्यों आते हैं, वो बहुत दबंग लोग थे। उन्हीं ने अपना सारा केस में पैसा लगाया और इस केस को आगे चलाया। हमारे अम्मी अब्बू बस ऐसे ही हैं, नॉर्मल परिवार है हमारा, हम लोग ये खर्चा नहीं उठा सकते, इसीलिए हम कोई भी चीज पेश नहीं कर पाते हैं और इसको ये सजा हो जाती है। और अब ये मेरे शौहर हैं, अब मैं इनके साथ मरते दम तक साथ दूंगी और वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब जो जेलर था उसे भी थोड़ी तसल्ली होती है, वो भी इंतजार करने लगता है कि देखते हैं कि शाम तक तेरा अब्दुल आता है या नहीं आता है। अब वो शाम तक इंतजार करते हैं और शाम को अब्दुल आ जाता है, अपनी कुछ बेगुनाही के सबूत लेकर आता है और जो जेलर है उसे भी उसकी उस कहानी पर विश्वास होता है और उसके लिए दोबारा से अपील की जाती है और उस वक्त उसकी फांसी को आगे बढ़वा दिया जाता है, यानी कि अब उस सजा को बदल दिया जाता है और उस पर आगे भी केस चला हुआ है। ये कहानी ऐसी हमारे सामने आई जिसमें एक परिवार की वजह से ही वो लड़का जेल में जाता है और उसी की बहन उससे शादी करती है और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक इनका केस कोर्ट में चलता है और उसके बाद अब्दुल बाइज्जत बरी हो जाता है और दोनों पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहते हैं। ये थी कहानी अब्दुल और सबाना की, जिसमें लोगों ने बहुत इंटरफेयर करा, लेकिन भगवान भी कोई चीज होती है, उनका अल्लाह जो उन्हें उनका साथ देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई होते हैं वैसे तो, लेकिन ये सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं। धर्मों में जो भी भगवान अल्लाह जो भी है वो सब एक शक्ति है और वो हम सबकी मदद करती है। जो जिस धर्म में होता है उसी धर्म में वो सबकी मदद करती है, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर अब्दुल और सबाना की। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है? जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।